देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के सिद्धांत, अर्थात जैव विकास के सिद्धांत को किसने दिया। तो देखिए, जैव विकास के सिद्धांत को जीन बैप्टिस्ट लेमार्क तथा चार्ल्स डार्विन ने उत्परिवर्तनवाद के आधार पर दिया। देखिए, अब बात करते हैं हम जैव विकास के सिद्धांत के पिता। तो देखिए, जैव विकास को पूर्ण रूप से लेमार्क ने तथा डार्विन ने दिया। इस वजह से लेमार्क तथा डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत के पिता या फादर ऑफ थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। अब विस्तार रूप से हम लेमार्कवाद को पढ़ते हैं। देखिए, जैव विकास के सिद्धांत के मत में हम सबसे पहले लेमार्कवाद पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि लेमार्कवाद या लेमार्क कौन है। तो लेमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क है। यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। लेमार्क ने जैव विकास का सिद्धांत सन 1909 में दिया। इन्होंने जैव विकास के सिद्धांत को एक पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिका नामक में लिखा। इन्होंने जैव विकास से संबंधित जितने भी मत हैं उन सभी को इन्होंने अपनी बुक फिलोसफिक जूलॉजिका में दिया। अब देख लेते हैं कि लेमार्कवाद क्या है। अब बात करते हैं हम लेमार्कवाद के सिद्धांत। देखिए, लेमार्क ने जैव विकास से संबंधित निम्न दो सिद्धांत दिया। पहला, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। दूसरा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देखिए, अब हम बात करेंगे लेमार्क के प्रथम सिद्धांत अर्थात अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स। तो देखिए, लेमार्क के अनुसार लेमार्क ने यह कहा था, यह सिद्धांत दिया था कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं वह लंबे हो जाते हैं तथा जिस अंग का प्रयोग हम नहीं करते वो विलुप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए लेमार्क ने अफ्रीकी जिराफ के गर्दन को लिया। उन्होंने कहा कि पहले जिराफ के गर्दन जो है थे वो छोटे पाए जाते थे, अर्थात गाय के समान पाए जाते थे। भोजन की तलाश में धीरे धीरे जिराफ ने अपने गर्दन का प्रयोग अधिक किया, जिसके कारण उनके गर्दन लंबे हो गया और वही लंबे गर्दन वाले जिराफ पीढ़ी दर पीढ़ी अब तक आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उदाहरण लिया कि सर्प के पैर। पहले सर्प के पैर पाए जाते थे, सर्पों ने अपने पैरों का प्रयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण उनके पैर समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी उनके पदचिन्ह उनके शरीर पर पाए जाते हैं। देखिए, अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग में सबसे अधिक उदाहरण लेमार्क ने जिराफ की गर्दन तथा सर्प के पैर का लिया। उसके अलावा मानव के पूंछ। मानव पहले पेड़ों पर चढ़ने या उतरने में अपनी पूंछों का सहायता लेते थे। यह कह सकते हैं कि मानव अपनी पूंछों का प्रयोग करते थे, जिसके कारण उनमें उपस्थित था और धीरे धीरे उन्होंने अपने पूंछों का प्रयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण वो समाप्त हो गया। चूँकि हम जानते हैं कि मानव का विकास आदि मानव अर्थात उससे पहले बंदर से हुआ है, तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर थे, जिस अंग का मानव ने अपेंडिक्स का सबसे प्रयोग मुख्य करना कार्य बंद कर होता है दिया, कि वह सेलुलोज का अर्थात पाचन वे करता सभी है, के सभी समाप्त हो गए। जैसे शाकाहारी अपेंडिक्स, वस्तुओं का देखिए पाचन करता है। अपेंडिक्स का सबसे मुख्य मानव कार्य जब होता है आदि शाकाहारी मानव के रूप भोजन में था अर्थात तब वह सेलुलोज का पाचन करना। शाकाहारी था, अर्थात मानव पेड़ जब पौधों से तक अपना आदि भोजन मानव था, ग्रहण जब करता तक था। साग जैसे जैसे समय बीता जब तक पेड़ उसने पौधों के पत्तियों से अपना शाकाहारी भोजन करता भोजन था, करना तब तक बंद उसमें कर दिया, अपेंडिक्स का समाप्त कर कार्य दिया, था। जिसके कारण जैसे ही मानव ने शाकाहारी भोजन को छोड़कर मांसाहारी भोजन करना शुरू किया, अर्थात शाकाहारी भोजन करना समाप्त कर दिया, जिसके कारण उसमें अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं। जबकि वही बात करें अन्य जंतुओं की, जैसे ऊँट हो गया, खरगोश हो गया, गाय हो गया, इन सब के गर्दन के पास देखिए थोड़ा सा बड़ा गोला भाग होता है, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो यह उनमें क्या करता है कि इनमें जो भी वो भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, उनमें पाचन अर्थात सेलुलोज का पाचन करता है। लेमार्क के अनुसार मानव ने शाकाहारी भोजन छोड़ा, जिसके कारण उनमें अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है। अब बात करते हैं निमेषक पटल की। तो देखिए, मानव के आँखों के कॉर्नर में एक गुलाबी भाग होता है, जिसे हम निमेषक पटल या निक्टिकेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। जब मानव इनका प्रयोग आदि मानव के रूप में था और इनका प्रयोग करता था, अर्थात अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए किसी और परत की या लेयर की आवश्यकता उन्हें नहीं थी। उन्हें प्राकृतिक एक प्रोटेक्टिंग लेयर मिला हुआ था, जिसके कारण उनकी आँखों की सुरक्षा होती थी। जैसे जैसे मानव ने उसका प्रयोग करना बंद कर दिया, मानव की आँखों से वह केवल अवशेषीय अंग के रूप में ही रह गया। देखिए, ठीक उसी प्रकार मानव में पूंछ।
मानव अपनी पूँछ का प्रयोग पहले करते थे, जिसके कारण उनमें पूँछ उपस्थित था। मानव ने अपनी पूँछों का प्रयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण उनकी पूँछ समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी उसके अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जैसा कि पहले हमने वीडियो में आपको दिखाया था। अब बात करते हैं हम लामार्क के दूसरे सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमार्क ने अपने दूसरे सिद्धांत में यह कहा था कि वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में नए लक्षण उनके पूर्वजों से संतानों में पहुंचते हैं तथा आगे चलकर यही लक्षण नए जीव का निर्माण करते हैं। अर्थात लैमार्क ने ये कहा था कि अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है, वातावरण में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके कारण नए लक्षण उत्पन्न हो गए और वही नए लक्षण नए जीव की उत्पत्ति करेंगे, जबकि ये सही नहीं है। अब बात करते हैं हम लैमार्कवाद की आलोचना। देखिए, लैमार्क के सिद्धांत में लैमार्कवाद में निम्न दोष पाए गए। उनके अनुसार जिस अंग का हम प्रयोग करते हैं वह बड़े होते हैं तथा जिस अंग का प्रयोग हम नहीं करते हैं वह विलुप्त हो जाता है। यदि ऐसा है तो देखिए, भारतीय महिलाएं अनेक वर्षों से अपने नाक और कान छिदवाती हैं, लेकिन उनके जो संतान होते हैं उनके कान और नाक सीधे हुए उत्पन्न नहीं होते, जबकि लैमार्कवाद के अनुसार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस अंगों का हम प्रयोग करते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसे कि जिराफ की गर्दन उन्होंने कहा। तो यदि ऐसा है तो भारत में बहुत सारी महिलाएं हैं जो अनेक वर्षों से कान नाक छिदवाती हैं, तो उनके संतानों के कान और नाक छिदे हुए होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। पहला दोष ये। दूसरा, पुरुष अनेक वर्षों से अपने दाढ़ी मूछ कटवाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनकी संतान होती है फिर भी उनमें दाढ़ी मूछ उपस्थित होते हैं, जबकि लैमार्क के अनुसार ऐसा नहीं हो लैमार्क के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। बात करें पहलवान का बेटा वह पहलवान नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि लैमार्क के अनुसार जिस अंग का प्रयोग करते हैं, अर्थात पहलवान जो होते हैं वो अपने पूरे शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उनके संतान होते हैं तो वह नॉर्मल सामान्य व्यक्ति होते हैं, पहलवान नहीं होता है। यह कह सकता है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता। तो लैमार्कवाद में निम्न दोष पाए गए, जो कि इस प्रकार है। अब बात करते हैं लैमार्कवाद के दोषों को किसने हटाया और कैसे। अब बात करते हैं हम नव लैमार्कवाद अर्थात न्यू लैमार्किज्म। तो देखिए, लैमार्कवाद की आलोचना के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने मिलकर लैमार्क के जैव विकास के सिद्धांत में निम्न सुधार किए, जिसे हम नव लैमार्कवाद कहते हैं। नव लैमार्कवाद के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जीवों में उपार्जित लक्षण अर्थात नए लक्षण केवल उनके जीन में उपस्थित होते हैं तथा ऐसे लक्षण ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं। अर्थात नव लैमार्कवाद के अनुसार किसी भी जीव में नए लक्षण जो होते हैं वह वातावरण के कारण नहीं होते हैं, वो नए लक्षण उनके जीन में उपस्थित होते हैं, अर्थात वही या कह सकते हैं अनुवांशिक लक्षण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक चलते हैं। अब बात करते हैं हम नव लैमार्कवाद के समर्थक। तो देखिए, नव लैमार्कवाद के कई समर्थक थे, जिनमें से पहले हैं सुमनर। सुमनर ने 1910 में सफ़ेद चूहों पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने सफ़ेद चूहों को एक कमरे में ले जाकर गर्म ताप पर या अधिक ताप पर कुछ दिनों तक रखा, जिसके कारण उन्होंने देखा कि चूहों के कान और पूंछ लंबे हो गए। फिर दूसरा है कैमरर। कैमरर ने 1924 में सैलामेंडर छिपकली पर अपना प्रयोग किया। इसमें इन्होंने सफ़ेद छिपकली के शरीर में गुलाबी रंग का एक पदार्थ या द्रव्य कह सकता है इंजेक्ट किया, प्रवेश कराया, जिसके कारण उन्होंने देखा कि उनके अगले संतान जो हुए वह चितकबरे हुए, अर्थात उन पे सफ़ेद छिपकलियों पे गुलाबी रंग के स्पॉट पाए गए। तीसरा है मैकडूगल। मैकडूगल ने सन 1938 में चूहों के रास्ते का अध्ययन किया। उन्होंने चूहों को भोजन के माध्यम से उन्होंने रास्तों का अध्ययन कराया, जिसके कारण उन्होंने देखा कि जब उन चूहों के संतान उत्पन्न हो रहे थे तो उन्हें उन रास्तों का पता पहले से ही अध्ययन था। देखिए, ये तो रह गया लैमार्क के समर्थन, नौ लैमार्कवाद के समर्थन। अब बात करते हैं बिजमैन। देखिए, लैमार्क के सिद्धांत को किसने गलत साबित किया? तो बिजमैन ने।
बिजमन ने लेमार्क के सिद्धांत को चूहों के 21 पीढ़ियों के अध्ययन के बाद गलत साबित किया। उन्होंने देखा चूहों को उन्होंने चूहों के 21 पीढ़ियों के पूँछों को काटा। फिर उन्होंने देखा कि अगली पीढ़ी में फिर भी पूँछ वाले चूहे ही उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि जो भी कैरेक्टर है, अर्थात जिस अंग का हम अगर प्रयोग नहीं करते हैं वह समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने चूहों का पूँछ काटा तो अगली पीढ़ी में चूहों का पूँछ नहीं उत्पन्न होने चाहिए, जबकि ऐसा हुआ। तो बिजमन ही जो थे जिन्होंने लेमार्क के सिद्धांत को गलत साबित किया।